नमस्कार, मैं फ़हीम खान। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। कोरोना की बात करें तो कोरोना में लगातार लोगों की मौत हुई। कई लोग इस दुनिया को अलविदा कह दिए, कई घर वीरान हो गए। जिसके बाद नीति आयोग का एक रिपोर्ट सामने आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो बिहार जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे ख़राब है, लचर व्यवस्था है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिवान से हम दिखा रहे हैं। इससे पहले ये भी बताएं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं वो इसी सिवान जिले के रहने वाले हैं और लोग कहते हैं जो अपनी घर की व्यवस्था को बेहतर नहीं कर पा रहा है वो पूरे राज्य की व्यवस्था को कैसे बेहतर कर पाएगा। सवाल यहाँ है कि मंगल पांडे का सिवान है, लेकिन सिवान के तमाम पीएचसी, एडिशनल पीएचसी का कभी उन्होंने दौरा नहीं किया। और सिवान तो अलग की बात है, पूरे बिहार में वो दौरा नहीं कर पाए कि किस पीएचसी की क्या स्थिति है। हालांकि सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत बलेथा पंचायत आता है और बलेथा पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ मौजूद हैं। और बता दें आपको कि 1993 में जो है कि यहाँ के जो मुखिया हुआ करते थे उनके द्वारा शिलान्यास किया गया और यहाँ एक लाखों खर्च करके एक बिल्डिंग बनाई गई, एक जो है कि स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। लेकिन उसके बाद इसका उद्घाटन नहीं हुआ। शिलान्यास तो हुआ, बना, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ और कई सालों तक ऐसे ही ये वीरान पड़ा रहा। जब यहाँ के एक युवा मुखिया हुए 2011 में, उनके द्वारा जब देखा गया कि शायद इस स्वास्थ्य केंद्र की अगर व्यवस्था बेहतर हो जाए तो लोगों को यहाँ से सिवान नहीं जाना पड़ेगा, तो मुखिया के द्वारा जो है कि यहाँ पे लोगों से फंडिंग करा करके इस स्वास्थ्य केंद्र में दरवाज़ा लगाया गया। उसके बाद पीछे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सिद्धि विनायक मेमोरियल ट्रस्ट पटना द्वारा संचालित, यानी उनके हाथ में सौंपा गया है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को। और जिसके बाद यहाँ पे लोगों का इलाज भी हो रहा था, महिलाओं का डिलीवरी भी हो रहा था, कई तरह की व्यवस्थाएं थी। लेकिन कुछ घटना हुई, किसी स्टाफ की हत्या कर दी गई कोई मामला को लेकर के, जिसके बाद पुलिस ने इसे सील कर दिया। हालांकि उसके बाद सिवान के ही मंगल पांडे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ना उनकी नज़र कभी पड़ी, ना सिवान के सिविल सर्जन की नज़र पड़ी, ना मैनेजर की नज़र पड़ी जो सिवान सदर पीएचसी के। यानी तमाम जो लोग हैं वो अपने एसी वाले कमरे में बैठ करके बस बात बनाते रहते हैं, लेकिन किसी की नज़र उप स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं पड़ती है। हालांकि कई बार हमने ये आवाज़ भी उठाया है डेमोक्रेटिक चरखा के माध्यम से बिहार के तमाम कई जगहों से कि पीएचसी की हालत जो है कि ख़राब है। अगर बेहतर होती तो कोरोना में लोगों की मौत नहीं होती। अगर बात की जाए बलेथा पंचायत की तो यहाँ पे भी लोगों के द्वारा जब बातचीत हो रही थी, लोगों ने बताया कि लगभग 70 लोगों की मौत जो है कोरोना की दूसरी लहर में हुई। अगर ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अगर ये बेहतर होता, यहाँ सुविधाएं बेहतर मिलती, सिविल सर्जन की देखरेख में होती, स्वास्थ्य मंत्री की नज़र अगर इस पे होती, तो शायद वो 70 घर जो है आज वीरान पड़ा हुआ है, उस घर के नौजवान, उस घर के बुज़ुर्ग, उस घर के बच्चे जो हैं इस दुनिया को अलविदा नहीं कहे होते। जी रविंदर जी बताएं, ये प्राथमिक उपचार केंद्र जो है ये कब बना और कब से बंद है अभी? देखिए, चूँकि हम तो यहीं के निवासी हैं, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वह 1993-94 में जब हम लोग बहुत छोटे थे तब यह बन के तैयार हुआ। उसके बाद यह नया बिल्डिंग था और इसमें दरवाज़ा और अभी नहीं लगा था, इसका उद्घाटन नियमानुसार नहीं हुआ। लेकिन हम लोग 2011 में जब मुखिया हुए तो पंचायत के लोगों ने जो स्वास्थ्य के लिए हमसे मांग किया। मैंने बार बार सीएस साहब को चिट्ठी लिखा। सीएस से आप मुलाकात की? जी, मुलाकात भी की है। उस समय चौधरी जी थे और चिट्ठी भी दी है उनको। उन्होंने कहा कि लिख कर दीजिए, हमने लिख कर भी दिया। तभी पंचायत में जो डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ ना बैठे ना उनको कोई चिट्ठी दिया गया। तो 21 और 20 में जो कोरोना आया, करीब करीब हमारे यहाँ 70-72 लोग की मृत्यु हुई और उसमें तो करीब 15-20 लोगों का निश्चित पॉजिटिव आ गया था, तब मृत्यु हुआ। अच्छा, बताइए कैसे क्या हुआ था जो आपके पति का? एक बाइक में जब मैंने बुखार लागल, गला तनी खसखसाई, ओकरा बाद से काढ़ा उड़ा दिया ना, ठीक भइल, दम फूले लागल। मैंने वहाँ के चलल ना जा, पियर एकदम आम हो गई, लेके भगनी सन हॉस्पिटल, बहुत दूर दवरिया के उन्हें लेके गई सन। लेके जाते उन्हें ना ऑक्सीजन ना मिलल। डॉक्टर कहल कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, चले जाइए कहीं और लेकर। गोपालगंज जाके सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिहल गए। वहाँ जौन जितना मैंने दवाई चलावे हो खोलो 700 रुपया लिहल लो, अच्छा लावल लो दवाई। कितना हम गोड़ पर गिरनी बड़का डॉक्टर के लगे कि हमारे पति के बचा ली, लेकिन
कोनो उपाय ना चल। अभी क्या वहाँ से क्या पूछे? अभी तक एक सप्ताह पहले उनको बुलाया गया, पासबुक आधार कार्ड वो लोग लिए, बोले कि हम चिट्ठी डाल देते हैं जल्द हो जाएगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक कुछ नहीं हुआ। ना। इसको लेकर के सीओ वगैरह से मिले हैं? सीओ तो यही गई थी। हाँ, क्या बोले हैं? इनसे वो लोग लिया गया आधार कार्ड और पासबुक और बोले कि हम लोग चिट्ठी डाल दिए हैं सरकार को, अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको चालू कराया जाए और डॉक्टरों की व्यवस्था और सुविधाएं की जाए सरकार के द्वारा, ताकि हमारे पंचायत के उन सारे तमाम लोगों को जो स्वास्थ्य के लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर सिवान, 100 किलोमीटर गोरखपुर, 120-25 किलोमीटर पटना जाना पड़ता है, 30-32 किलोमीटर गोपालगंज जाना पड़ता है, वो हमारे पंचायत में उनका प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। यही मेरा आप लोगों से मांग रहेगा इन सारी व्यवस्थाओं में। अगर वास्तव में यह सही होता ना तो उसमें 10-15 की जान बच सकती थी। सर, सिवान सदर ब्लॉक के बलेथा में एक एडिशनल पीएचसी है जो 1992 या 93 में बन के तैयार हुआ, लेकिन वहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है सर। नहीं, इसमें मैं थोड़ी अभी तक जो सच्चाई जान पाया हूँ, ये पहले उपकेंद्र था और संभवतः 2008 में ये एपीएससी में उत्क्रमित हुआ और होने के तुरंत बाद किन्हीं की पोस्टिंग नहीं हुई होगी। चिकित्सक का आज भी अभाव है, पहले और ज़्यादा था, तो किन्हीं को प्रभारी सदर प्रखंड ने डिप्यूट करते हैं कि सप्ताह में आप जाके देख आएँ, तो और किसी एएनएम की पोस्टिंग होती है, तो ऐसे ही रहा होगा। तुरंत सुविधा मिल जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है, लेकिन यदि ये 20 के अप्रैल मई की बात है 2021 के, तो उस समय बड़े गंभीर और व्यापक रूप से हुआ था। तो आपके तरफ से ये सूचना मिली, लेकिन हमने अपने तंत्र से जो जानकारी प्राप्त की है, चिकित्सक से भी बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि हर दिन नहीं जाते हैं, ऑल्टरनेट वो लोग जाते हैं। तो मैं एक दिन स्वयं जाके निरीक्षण करके इसकी सच्चाई जान लूँगा। देखा आपने बलेथा पंचायत का वो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हमने दिखाया, और जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है, कोरोना में पॉजिटिव जो हो चुके थे और उनकी मौत हो गई इलाज के अभाव में, उनके परिजन भी किस तरह से अपनी दर्द बयां कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ऐसी आगे भी हम खबरें दिखाएंगे। बने रहिए डेमोक्रेटिक चरखा के साथ। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को